नमो रुद्राय। रुद्र महासंघ के द्वारा प्रचारित सप्त संस्कार सूत्रम, यह मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज है। अगर हर व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, महिला पुरुष, कोई भी हो, अगर इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारने का अगर प्रयास करे, तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा और चेतना में एक अद्भुत विकास होगा। ध्यान पर्याप्त है संस्कारों के उदय के लिए, लेकिन जैसा आप समझ सकते हैं कि कोई एक छोटा सा पौधा हो और शुरू में ही आप उसे आशा कर लीजिए कि उसके नीचे आपको छाया मिलेंगी, उसमें फल फूल आ जाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। समय के अंतराल में जैसे जैसे आप उसमें अपना खाद पानी डालेंगे, उसको बांस से चाहे किसी अन्य लकड़ी से थोड़ा सपोर्ट देंगे, तो धीरे 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 वह पौधा बड़ा होकर के एक वृक्ष के रूप में बदलता है, उसका रूपांतरण होता है और तब उसमें फल फूल भी आते हैं और आपको छाया भी मिलती है। तो उसी तरह से ध्यान है, जब ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे सारे संस्कार अपने आप आपके प्रकृति में आ जाएंगे, आपके स्वभाव में आ जाएंगे। लेकिन शुरू में ध्यान के साथ, साधना के साथ, अगर संस्कारों का, अगर आप उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनका अगर आप अनुसरण करते हैं संस्कारों का, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी साधना और ध्यान में भी इसका प्रभाव दिखेगा। तो रुद्र महासंघ द्वारा जो सप्त संस्कार सूत्र प्रचारित किए गए हैं, उसमें पहला जो है वो है आपका विनम्रता। आप विनम्र रहें। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे बड़े सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए। प्रयास करें कि आप नाम के अंत में जी लगाएं जरूर। एक सम्मान सूचक शब्द जब आप लगाते हैं, तो लोगों के दिलों में आपके प्रति भी सम्मान बढ़ता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से विनम्र रहिए। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, ज्ञान के, कला के, व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे आप कितनी ऊंचाई पर ही क्यों ना हो, प्रयास करें कि आप दूसरों को जी लगा करके ही बात करें। तो विनम्र रहें हमेशा। इसके बाद में अवेयर। अवेयर का अर्थ हो गया कि किसी के प्रति किसी प्रकार की प्रतिशोध की भावना आप न रखें। ऐसा ना रखें कि वो मेरा व्यक्ति नहीं है, मुझसे उससे बदला लेना है, ये हो। और किसी भी प्रकार का अवैर, चाहे किसी भी रूप में, ईर्ष्या के रूप में हो, या एक पूर्वाग्रह के रूप में हो, या किसी प्रकार के षड्यंत्र के रूप में है, वो नहीं होना चाहिए। तो अवैर का आप अनुसरण करें। इसके बाद में है आत्मनिर्भरता। अपने जीवन यापन के लिए आप आत्मनिर्भर रहें। अगर आपकी जो जीविका है वह, उसी में अगर आप उलझे हुए हैं, दूसरों पर निर्भर हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके जो चित्त की एकाग्रता है उसको भंग कर देगी। तो आप आत्मनिर्भर रहें, ताकि आप अपना, अपने परिवार का और अन्य जिम्मेदारियों को अच्छे से देख पाए। और चौथा है प्राण नियमन। प्राण के जो स्रोत है वो है भोजन है और श्वास है मुख्यतः। तो भोजन जो आपका हो वो बिल्कुल सात्विक हो, समय से आप भोजन ग्रहण करें। और प्राण श्वास के माध्यम से भी आता है, तो इसलिए आपको प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। तो कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास आप अवश्य करें। मुख्यतः आप सुषुम्ना प्राणायाम का अभ्यास करें, जो कि रुद्र महासंघ में सिखाया जाता है। पांचवा है ध्यान का अभ्यास। ध्यान क्या है कि कोई भी काम आप करें बिल्कुल सजगता पूर्वक करें। उसमें आप ये ध्यान रखें कि कोई भी कार्य हो रहा है उसमें आप पूरी तरह से उपस्थित हैं। पूरी सजगता के साथ जब कोई आप कार्य करते हैं तो उसी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान कोई अलग विधा नहीं है। किसी भी कार्य को सजगता पूर्वक करने की जो कला है, जो क्रिया है, उसी को ध्यान कहते हैं। तो आप बिल्कुल सजगता पूर्वक चेतना से युक्त होकर के, पूर्ण चेतना से युक्त होकर के कोई कार्य करें। उसके बाद जो छठा है वो है सेवा।
यथासंभव आप प्रयास करें कि आपके दिल में एक भाव हो कि हम दूसरों की सेवा करने के लिए हैं। चाहे आप किसी सरकारी पद पर हो, प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या आप स्वतंत्र रूप से कोई काम करते हो, तो आपके दिल में ये भाव होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इस जिम्मेदारी के माध्यम से मैं कितना लोगों की सेवा कर सकूं। तो सेवा का भाव जो है वो हमेशा आपकी ऊर्जा को, आपकी शांति को, आपकी समृद्धि को, आपके सम्मान को बनाए रखता है। और सातवां जो है, आखिरी, वो है कृतज्ञता, एक धन्यवाद का भाव, एक कृतज्ञता का भाव उस परमात्मा के प्रति होना चाहिए। कोई है ऊपर में बैठा हुआ जो सारी चीजों को संचालित कर रहा है, तो उसका नाम, भाई, सब धर्म में अलग अलग ढंग से लिया गया है, लेकिन है तो कोई एक ही। तो आपके दिल में एक भाव होना चाहिए, कोई भी आपके जीवन में उपलब्धि आए, कोई सफलता असफलता कुछ भी आए, हमेशा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं श्वास ले पा रहा हूँ इस जीवन में, इस पृथ्वी पर, यहाँ मैं खड़ा हूँ। अन्य जो चीजें हैं उसको आप अपने मन बुद्धि विवेक से देखिए, लेकिन हृदय से हमेशा कृतज्ञता का, धन्यवाद का भाव ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, उस शाश्वत सत्ता के प्रति होते रहना चाहिए। उस शाश्वत सत्ता से ही निर्मित इस पूरे जगत में जितने भी सारी चीजें हैं, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आपके आसपास फूल पत्ती, पेड़ पौधे, लोग, मनुष्य, जानवर जो भी हैं, सबके प्रति एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हम सब एक हैं। तो इस तरह से इन 7 संस्कारों को अगर अपने बच्चों को अपने जीवन में और अपने संबंधियों, मित्रों से अगर आप इसको चर्चा में ले आते हैं, तो यह राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी, राष्ट्र निर्माण की आधारशिला और मजबूत होगी। नमो रुद्राय।